तो मुसीबत की घड़ी में जो साथ खड़ा हो वो ही अपना कहलाता है, फिर चाहे हम और आप कहीं भी रहते हों या फिर किसी भी मजहब के हों। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने भी तुर्की के लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और सेना की मेडिकल टीम वहां पर भेजी है। और इसके अलावा राहत और बचाव के इस अभियान में मदद के लिए 65 देशों ने 2660 लोगों को तुर्की भेजा है, ताकि जल्द से जल्द भूकंप पीड़ितों की मदद की जा सके। कहीं मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी है सेना, कहीं क्रेन की मदद से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। तो कहीं डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में तलाशी जा रही है जिंदगी। राहत और बचाव की अलग अलग ये तस्वीरें तुर्की और सीरिया से आई हैं, जहां एक दिन पहले 7.8 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने वहां के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह देखते ही देखते धराशायी हो गईं। तो कहीं सड़कें 2 हिस्सों में बंट गईं और वहां से गुजर रही गाड़ियां उन गड्ढों में समा गई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुर्की में आए इस भूकंप ने 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा शहरों की सूरत ही बदल कर रख दी। लेकिन दुख और मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का अभियान चल रहा है, जिसमें तुर्की की सेना के साथ साथ वहां की दूसरी एजेंसियों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। इमारतों के मलबे से बचाए गए इन बच्चों को देखकर किसी की आंखों से आंसू छलक गए, तो कोई जख्मी बच्चों के इलाज में जुट गया। जबकि कई इमारतों में अभी भी लोग फंसे हैं, जिनको बचाने के लिए क्रेनों की मदद ली जा रही है। जर्जर हो चुकी इस इमारत से बचाई गई महिला को ही देखिए, जिसे लोग पानी पिलाकर ढांढस बंधाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, मलबे में दबे लोगों को तलाशने के लिए रेस्क्यू टीमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही हैं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। जिन घायलों को बचाया जा रहा है उन्हें फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है। संकट की इस घड़ी में भारत ने भी तुर्की में एनडीआरएफ और सेना की एक मेडिकल टीम भेजी। एयरफोर्स के C-17 विमान में इन जवानों के साथ डॉग स्क्वाड और मेडिकल से जुड़ी चीजें, हाईटेक ड्रिलिंग उपकरण और ऐसी कई अहम चीजें ये टीम अपने साथ ले गई है। पूरी दुनिया तुर्की के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान ने भी मदद के हाथ बढ़ाए हैं। एक तरफ सीरिया को हिंदुस्तान जहां मेडिकल एड भेज रहा है, वहीं एनडीआरएफ की 2 कंपनियां जो है वो तुर्की पहुंच रही हैं। एक कंपनी पहले ही पहुंच चुकी है जो राहत बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान में ये एनडीआरएफ के देवदूत, जो भारत में जिनको ये दक्षता हासिल है, जिन्होंने नेपाल में इस तरह के बचाव कार्य किए हैं, भारत में अलग जगहों पर बचाव कार्य किए हैं, अब वो तुर्की में अपनी एडवांस जो एक्सपर्टीज है, जो तकनीक है, जो मशीनरी है, खोजी कुत्ते हैं, उन सब का सहारा लेकर कोशिश करेंगे कि अगर कोई एक जिंदगी भी बचाई जा सकती है तो उसे बचाई जाए। हर मलबों में दबी हुई जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश करेगी। और इस बीच आगरा से भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, वो भी रवाना हो रही है, जो वहां टेम्परेरी अस्पताल बनाएगी ताकि घायलों को उपचार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच चुके। यह आपदा बड़ी है, पूरी दुनिया इस समय तुर्की के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर तुर्की में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का ऐलान किया। इस मदद के लिए भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भी ट्वीट कर भारत का आभार व्यक्त किया और कहा कि जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है।
राहत सामग्री और 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स भेजने के लिए अपने दोस्त भारत का तुर्की ने धन्यवाद किया है। दरअसल तुर्की का कहना है कि भूकंप की वजह से वहां पर तकरीबन 6000 बिल्डिंग्स धराशायी हो गई हैं और इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सरकार का यह भी कहना है कि इन फंसे हुए लोगों के लिए शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में भारत से आए हुए एक्सपर्ट्स इन लोगों को निकालने के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तुर्की ही नहीं, लंबे समय तक गृह युद्ध की चपेट में रहे सीरिया में भी भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। वहां शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए राहत टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं। वहां के एक इलाके से आई इस तस्वीर में देखा जा सकता है कैसे इन जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मासूम बच्ची को सकुशल बचा लिया। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। रेस्क्यू के इस काम में वहां का मौसम भी आड़े आ रहा है, लेकिन राहत और बचाव के काम में जुटी एजेंसियां इन चुनौतियों के आगे मजबूती से डटी हुई हैं। दुनिया के कई देशों ने भी तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। आशुतोष मिश्रा और राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।